हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू ईयर। ये पीएच के कंसेप्ट से रिलेटेड है और साथ में आपका डेल्टा जी। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जून 25 के एग्जाम में आया था। तो देखिए क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी देर की आपको 1.5। गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी है 1.5। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पंपिंग HCl फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द स्टमक। ठीक है, मतलब ब्लड प्लाज्मा से जो HCl है वो कहां पर जा रहा है, या हाइड्रोजन आयन स्टमक में जा रहे हैं, तभी पीएच क्या हो रही है आपकी एसिडिक। ठीक है, तो मतलब ब्लड प्लाज्मा से कहां जा रहे हैं आपके इनटू स्टमक। ब्लड प्लाज्मा से कहां पर जा रहे हैं आपके स्टमक में। ठीक है। सो यहाँ पीएच कितनी है 7.4 और स्टमक की पीएच कितनी है 1.5 विच इज हाईली एसिडिक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पर अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी निकालनी है। ठीक है। एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटीपी मस्ट बी हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोवाइड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो जो फ्री एनर्जी चेंज हमें दे रखा है एटीपी हाइड्रोलिसिस का, वो कितना दे रखा है आपका -58 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और आर की वैल्यू दे रखी है। तो सिंपल जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको जैसे अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो बेसिकली में भी आपको जैसे डेल्टा जी क्योंकि चेंज की टर्म्स में आते हैं, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है 2.303 RT। ठीक है। और वैसे क्या होता है लॉग ऑफ 10K। ठीक है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला जैसे आप लिखते हो लॉग ऑफ 10K। ठीक है। के यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जैसे ऑब्वियसली आपका आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे यहाँ पर 7.4 है, यहाँ पे 1.5 है, तो मतलब कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपकी स्टमक में है, क्योंकि प्लाज्मा से स्टमक में जा रहा है, डिवाइडेड बाय कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपकी प्लाज्मा में है। ठीक है। क्योंकि पीएच क्या होता है ना, माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है। तो जैसे अगर मुझे हाइड्रोजन आयंस निकालने हैं स्टमक में, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जो स्टमक में, क्योंकि पीएच कितनी है 1.5, सो वो हाइड्रोजन आयंस आएंगे आपके 10 की पावर -1.5। ठीक है। और यही अगर मुझे ब्लड प्लाज्मा में निकालना है तो वो वैल्यू कितनी आएगी 10 की पावर -7.4। ठीक है। तो ये के की वैल्यू हमें जो निकाले ना वो स्टमक बाय प्लाज्मा, मतलब 10 की पावर -1.5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -7.4। अब ये ऊपर जाके 10 की पावर 5.9 बन जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये के आ गया आपके पास लॉग ऑफ 10, मतलब डेल्टा जी कितना आ गया 2.303। RT की वैल्यू आपको दे रखी है 8.315। टेम्परेचर यहाँ पे 37 है, तो इसको कैल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा वो आपका, दैट इज 310 इंटू लॉग ऑफ 10, 10 की पावर 5.9, तो 5.9 मतलब आपका आगे आ जाएगा। ठीक है। तो लॉग 10 1 होता है। तो जब आप इसको बेसिकली कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू जो यहाँ पर आपकी आएगी दैट विल बी, मतलब 34, जैसे 34 to 36 के बीच में आएगी। ठीक है। यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 2.303 8.315 310 इंटू 5.9। ठीक है। दूसरा उसने क्या पूछा, जैसे चलो ये तो ऑप्शन सही हो गया, दूसरा उसने हमसे क्या पूछा कि जो आपका फ्री एनर्जी चेंज है फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस अंडर सेलुलर कंडीशन हमें दिया हुआ है। तो अगर हमें मोल्स निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि ये किलो जूल पर मोल है, ये भी किलो जूल में आया है, तो 34 को आपको डिवाइड करना है किससे 58 से। ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो कितना आ रहा है आपका, इट विल कम 0.6। वो कितने आएंगे 0.6 to 0.61 मोल। मतलब यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 34 बाय 58, तो वो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 0.62 0.61 मोल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका ए। सो भले इसमें बस ये है कि आप वैसे सिंपली आप एक और भी लिख सकते थे कि 2.303 RT, सिंपली आप चेंज इन पीएच लिख दो। जैसे ये तो चलो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। जैसे पीएच में चेंज कितना होगा 7.4 -1.5 विच इज 5.9। तो सिंपली ये जो था 2.303 8.315 इंटू 310 इंटू आप डायरेक्टली भी 5.9 कर देते, तब भी आपका आंसर आ जाता। सो थैंक यू सो मच।